नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं को लेके। 12वीं में अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक चल ही रहा है, वो है अलंकार। तो अलंकार की अपनी 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। उन तीनों कक्षाओं में जो है मैंने अलंकारों की बात की है। बहुत बढ़िया ढंग से आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ कमियां रह गई हो तो उनको जो है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे रूपक और विरोधाभास अलंकार को लेकर बात करेंगे। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12वीं कक्षा के ही स्टूडेंट हो। आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, या मैं बात करूं अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण रहता है। और बढ़िया ही रहेगा आप सब के लिए कि इसमें जो है आपके ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल HS स्टडी टॉक को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले अलंकार से। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बच्चों ने जो है ये जो उदाहरण है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, और अपने वीडियो में भी थोड़ा सा जो है इसमें कन्फ्यूज़न हो गया था शायद। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। तो जय जय की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर ये अकेली लाइन आती है तो। अगर यह अकेली लाइन आती है ऊपर वाली, तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। स्नेह यानी प्रेम, गंभीर यानी गहरे। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के बीरा। तो यहाँ पर हलधर के जो है दो अर्थ निकलते हैं। एक तो रहेगा बलराम, एक इसका अर्थ रहता है बलराम, और दूसरा जो इसका अर्थ रहता है हलधर कहते हैं किसको? हलधर कहते हैं बैल को, क्योंकि हल को कौन चलाता है? बैल चलाता है। यहाँ पर वृष भानुजा, तो देखो वृष भानु प्लस जा, तो वृष भानु जा यानी पुत्री कौन थी? राधा थी। कौन थी भाई? राधा थी। और वृषभ भानु अनुजा, वृषभ अनुजा कहते हैं बैल की अनुजा यानी बहन, बैल की छोटी बहन जिसको कहा जाता है वो है गाय। तो यहाँ पर इस शब्द के भी दो अर्थ हैं, राधा भी रहेगा और गाय भी रहेगा। और यहाँ पर हलधर जो है वो कहा गया है, बलराम को भी कहा गया है और बैल को भी कहा गया है। ठीक है, दोनों मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। और ये कौन सा अलंकार हो गया? क्योंकि एक शब्द के जब एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है अपने श्लेष अलंकार। ठीक है, मेरे ख्याल से बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अपना अगला जो अलंकार रहेगा आज का वो है अपना रूपक अलंकार। तो देखिए, रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभेद का मतलब क्या होता है? अभेद का मतलब होता है जिसमें मतलब कोई अंतर नहीं हो दोनों में, दोनों को एक ही मान लिया जाए, दोनों को एक ही मान लिया जाए, तो वो होता है अभेद स्थापित करना। उपमेय क्या कहलाता है? उपमेय देखो क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए, भाई जिससे तुलना की जाएगी या जिससे उपमेय की तुलना की जाएगी वो उपमान कहलाएगा। तो इसको और इसको जब एक मान लिया जाता है तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। चलिए देखिए आगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज समहर से लोभन भृंग। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो रूपक में यह ध्यान में रखनी है। क्या है? देखिएगा कि रूपक अलंकार जब भी आप ढूंढना चाहें किसी भी पंक्ति में, तो अगर बीच में किन्हीं भी दो शब्दों के बीच में अगर रूपी शब्द आता है, क्या आता है? रूपी शब्द अगर आ जाता है, तो वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या कर देना है? रूपक अलंकार कर देना है। यहाँ पर देखिएगा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल रूपी पतंगा, बाल पतंग बाल रूपी पतंगा, विकसे संत सरोज, संत रूपी सरोज समहर से लोचन भृंग। यहाँ पर दो जगह रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है। एक यहाँ पर तो बाल को किसके समान बताया है? पतंगे को, यानी दोनों को एक ही मान लिया गया है। देखो अपना जो जो उपमा अलंकार था, उपमा में तो भाई किसी न किसी से तुलना की जा रही थी या समानता दर्शाई जा रही थी कि वो चीज़ इसके समान है। जैसे चंद्रमा में और मुख में समानता दर्शाई थी, ठीक है, और कमल में और हाथ या पैर जो भी हैं उनमें समानता दर्शाई थी, और वो भी समान गुण या धर्म के आधार पे। अब यहाँ पर समानता तो दर्शाएंगे नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे?
यहाँ पर जो है वो आपको उपमेय और उपमान को, अब ये उपमेय हो गया और ये उपमान हो गया, यहाँ पर ये उपमेय है और ये उपमान है, इन दोनों को क्या माना जा रहा है, एक माना जा रहा है, दोनों को क्या माना जा रहा है, एक ही माना जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, सबसे आपका क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। चलिए आगे बात करते हैं कि अति आनंद उमंग अनुरागा, अगर ये लाइन सिर्फ इतनी ही आती है, अगर ये लाइन आपको इतनी ही देखने को मिले, तब आपको करना है अनुप्रास अलंकार। कौन सा करना है, अनुप्रास अलंकार इसमें करना है, अगर ये लाइन इतनी ही आती है तो। अगर इसके आगे भी आ जाता है क्या, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, तुलसीदास की ये पंक्ति है। चरण सरोज, चरण रूपी कमलों को, सरोज पुष्प को कहते हैं, कमल को कहते हैं, सरो यानी सरोज, कमल का पुष्प जो है उसको कहा जाता है कि चरण सरोज, चरण रूपी सरोज पखारन लागा यानी धोने लगा। अति आनंद और उमंग के साथ में जो था वो केटव जिसको कहा गया था, यानी जो मल्लाह था, जो नाव चलाने वाला था, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ऊपर वाली अगर पंक्ति आती है तो अनुप्रास करना है, और नीचे वाली भी अगर आ जाती है तो वहां पर आपको करना है रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, रूपक अलंकार जो है वो 3 प्रकार का होता है, इसके 3 भेद जो है वो माने गए हैं। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा सांग रूपक, दूसरा रहेगा निरंग रूपक, और तीसरा रहेगा परंपरित रूपक। तीनों ही बहुत सरल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये तीनों याद नहीं रहते हैं, मान लो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं आप और तीनों ये अलंकार याद नहीं रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, रूपक अलंकार याद रखना है कि रूपक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक को लेके बात करते हैं। सांग रूपक, सांग से प्लस अंग, से प्लस अंग। अब से प्लस अंग का क्या मतलब होगा, यानी उपमेय और उपमान का अंगों सहित अगर आरोप होता है, अंगों के साथ में, अंगों के साथ में या अंगों के साथ अगर उपमेय और उपमान में अवैध स्थापित किया जाता है, सारे अंग उसके साथ में होते हैं, तो वहां पर होता है सांग रूपक। निरंग रूपक को हम जो कहते हैं वो है शुद्ध रूपक, शुद्ध रूपक। रूपक अलंकार का शुद्ध रूप जो आपको मिलेगा वो निरंग रूपक में मिलेगा। और अगला है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक का मतलब होता है एक रूपक होता है, एक दूसरा होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरे का निर्वहन नहीं हो सकता, तो वहां पर कौन सा होगा, परंपरित रूपक। चलिए हम एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो रहेगा सांग रूपक। सांग का अर्थ होता है अंगों सहित। जब रूपक में उपमेय और उपमान के आरोप के साथ में उसके अंगों का भी अगर आरोप होता है तो वहां पर सांग रूपक होगा। दोबारा से देखिएगा, सांग रूपक का अर्थ होता है अंगों सहित। याद करना है, याद बहुत जरूरी है भाई करना। जब रूपक में आपको उपमेय और उपमान के आरोप तो मिलेगा ही मिलेगा, ये दोनों चीजें एक तो मिलेंगी ही मिलेंगी, अभेद इनमें स्थापित होगा ही होगा। आरोप के साथ में अगर अंगों का भी वहां पर आरोप होता है तो वहां पर होता है सांग रूपक अलंकार। उदाहरण देखिएगा कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में डूबो रही तारा घट, तारे रूपी घट और उषा रूपी नागरी। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक है अंबर, क्या है, अंबर है, दूसरा है यहाँ पर तारा, और तीसरा है उषा। और यहाँ पर मैं बात करूँ, एक है पनघट, ठीक है, दूसरा यहाँ पर रहेगा घट, और तीसरा है नागरी। नागरी कहते हैं स्त्री को, नागरी किसको कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है। तो मैं कोष्टक में इसके स्त्री भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों की अगर कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अंबर पनघट, अंबर को किसके समान बताया है, पनघट के समान। अंबर और पनघट में कोई भेदभाव नहीं किया है, अंबर और पनघट में इसने जो है कोई भेदभाव नहीं किया है। अंबर में क्या होते हैं, तारे होते हैं, तारों के जाने पर क्या हो जाती है, उषा हो जाती है। तारे कब छिपते हैं, जब उषा काल हो जाता है। तो यहाँ पर ये और ये यानी अंबर, तारा और उषा तीनों आपस में जुड़े हुए। अब पनघट जो होता है, पानी के घड़े जहाँ पर भरे जाते हैं, पनघट का जुड़ाव किससे है, घट यानी घड़े से है। और घड़ों को कौन लेके जाता है, स्त्री लेके जाती है, नागरी लेके। ये तीनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो, आरोप के साथ साथ में अंगों का भी आरोप हो, इसका अंग ये है, इसका अंग ये है, पनघट का घट है और नागरी है, तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर सब में देखो, मैं रूपी शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूँ, अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी, ये शब्द का प्रयोग भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। इस हिसाब से भी रूपक होता है। और तीनों आपस में जुड़े हुए, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
सांग रूपक अलंकार। मेरे ख्याल से आपके जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज जो जिस तरह से बताया है उसी तरीके से जो है थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला उदाहरण हमारा रहेगा कि उधव उधव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। अब यहाँ पर हृदय तल को किसके समान बताया है? उद्यान के समान। किसके समान बताया भाई? उद्यान के समान बताया है, बगीचे के समान बताया है। शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां। तो यहाँ पर तो सीधा सा दिख रहा है कल्पना रूपी क्यारियां। अब देखो पहला है अपना हृदय तल, हृदय तल है तो हृदय तल जुड़ा हुआ है। हृदय तल में क्या होती है? कल्पनाएं होती हैं। हृदय में क्या होती हैं? कल्पनाएं होती हैं। और उद्यान में क्या होता है? उद्यान में होती हैं क्यारियां। क्या होती हैं? क्यारियां होती हैं। उन क्यारियों में पौधे लगाए हुए होते हैं, बढ़िया बढ़िया फूल उसमें से आ जाते हैं। ठीक है, हृदय तल, हृदय रूपी उद्यान में कल्पना रूपी क्यारियां देखो शोभा दे रही हैं। अमित यानी अति सुंदर वो लग रही हैं, सुशोभित वो हो रही हैं। हृदय तल में कल्पना रूपी जो क्यारियां हैं, हृदय रूपी जो उद्यान है उसमें कल्पना रूपी जो क्यारियां हैं वो अति सुंदर लग रही हैं। इसलिए यहाँ पर अंगु सहित, ये इसका अंग है और ये इसका अंग है, तो अंगु सहित यहाँ पर जो है वो आरोप हुआ है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? सांग रूपक अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? सांग रूपक हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा नंबर 2 पे जो रहेगा वो रहेगा निरंग रूपक। तो इसको मैंने पहले भी बताया है कि ये एक शुद्ध रूपक होता है। इसमें एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है और इनका आरोप हो जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण को लेके मैं बात करूं कि अवधेश के बालक चारी सदा, इस लाइन में कोई अलंकार नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तुलसी मन मंदिर में भी हिस्से, मन रूपी मंदिर, तो यहाँ पर भी रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है। एक ही रूपक है भाई, इसमें कितने रूपक हैं? एक रूपक है। कितने हैं? एक रूपक है, तो यहाँ पर हो जाता है निरंग रूपक। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक उदाहरण और है कि चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। चरण कमल किसके समान चरण है भाई? कमल के समान। चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, तो यहाँ पर भी कौन सा हो गया? निरंग रूपक हो गया, क्योंकि यह शुद्ध रूपक होता है और इसमें एक तो उपमेय होगा, एक उपमेय मिलेगा और एक होगा उपमान। एक क्या होगा? उपमान होगा। और जहाँ पर ये स्थिति बनती है वहाँ पर कौन सा रूपक हो जाएगा? निरंग रूपक। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा जो तीसरा जो यहाँ पर इसका भेद रहता है, परंपरित रूपक। जब एक रूपक दूसरे रूपक का कारण हो, अर्थात एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की अगर पुष्टि होती है, यदि पहला न हो तो दूसरे का निर्वहन नहीं होगा, अगर एक नहीं हो तो दूसरे का अर्थ आप नहीं निकाल सकते, तो वहां पर होता है परंपरित रूपक। समझ में आई होगी बात? एक रूपक दूसरे रूपक का कारण होता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। बढ़त बढ़त, अब देखो बढ़त बढ़त एक शब्द की आवृत्ति अगर एक से ज्यादा बार होती है और हर बार उसका अर्थ अगर समान रहता है, हर बार अर्थ अगर उसका समान रहता है, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार याद रखिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर एक शब्द आता है और उस शब्द का अर्थ समान रहता है, बार बार आता है, समान अर्थ रहता है, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, संपत्ति रूपी सलील यानी जल, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन सरोज, मन रूपी जो कमल है बढ़ी जाए। तो देखो संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी जो सरोज है उसका बढ़ना बताया है। ये इसका अर्थ कब निकलता है? जब ये अर्थ देता है, यानी संपत्ति रूपी जल को जो है इन दोनों को आपस में जोड़ा है, तब जाके एक रूपक का दूसरी रूपक के की जो है वो पुष्टि यहाँ पर की जा रही है। संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाए, कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी जो सरोज है वो भी बढ़ता है। अब संपत्ति रूपी जल बढ़ेगा तो मन रूपी जो कमल है ना वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, यानी मन लालची हो जाता है, मन ज़्यादा पैसे के चक्कर में पड़ जाता है। घटत घटत पुनि ना घटे बरु समूल कुमलाए। फिर देखो अगर संपत्ति रूपी जल कम हो जाता है, देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जल की, मान लो ये जल है और यहाँ पर कोई कमल का पौधा है, यहाँ पर क्या है? कोई कमल का पौधा है। ये पौधा यहाँ पर जैसे जैसे जल बढ़ा ये अपनी हाइट बढ़ाता जाता है। अब मान लो जल यहाँ तक आ गया तो ये कमल का जो पौधा है वो यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चला गया। अब होगा क्या देखिए, अब जब ये जल मान लो वापस कम हो गया तो ये पेड़ तो अपनी हाइट कम नहीं कर सकता ना, कर सकता है क्या?
नहीं कर सकता। ये पेड़ अपनी हाइट कभी भी वापस कम नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर मन रूपी कमल बढ़ गया, अगर मन बढ़ गया, पैसे खर्च कर रहे हो आप, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, आपकी आदत पड़ चुकी है पैसे खर्च करना, फिर अगर आप गरीब हो जाते हैं तब भी आप अपनी शान और शौकत बचाने के लिए पैसे खर्च करते रहेंगे, चाहे आप की स्थिति जो है वो कैसी ही बन जाए। तो वैसा ही यहाँ पर लिखा है कि घटत घटत पुनि ना घटे बरु समूल कुमलाए। चाहे जो कमल का पौधा है वो पूरा का पूरा मुरझा जाए, लेकिन वो फिर घट नहीं सकता, वो मर सकता है लेकिन घट नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य का जो मन है वो भी जो है वो जो ज़्यादा खर्चा कर रहा था, ज़्यादा वो पैसे खर्च कर रहा था, तो वो वापस कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तो यहाँ पर मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा, रूपक तो है ही है, मुख रूपी चंद्रमा सीधा कर सकते हो, रूपक अलंकार है। यहाँ पर किशोरी को किसके समान बताया है? चकोरी के समान। किसके समान बताया है? चकोरी के समान। एक तो यहाँ पर ये है भाई, देखो जय जय गिरिराज किशोरी, भाई गिरिवर राज किशोरी यहाँ पर जो पार्वती है उसके लिए ये शब्द आया है। ठीक है, जय महेश, महेश यहाँ पर शिव जी के लिए आया है। मुखचंद चकोरी, तो देखो पार्वती जी जो है गिरिवर वो पता है ना, पहाड़ों की पुत्री थी, पहाड़ों की पुत्री मानी जाती है। ठीक है, पार्वती कौन? पार्वती। जय महेश मुखचंद चकोरी, अब चकोर पक्षी चकोरी के लिए यहाँ पर पार्वती और इसका संबंध बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि किशोरी का और इसका अर्थ जो है चकोरी का अर्थ अपन जो है यहाँ पर पार्वती से लेंगे तब जाके अर्थ निकलेगा। मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी यहाँ पर पार्वती जो है उसके लिए यहाँ पर ये शब्द आया है, चकोरी शब्द। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दोबारा से आपको इसको बढ़िया से समझा दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अपना लास्ट आज का जो अलंकार रहेगा वो रहेगा विरोधाभास अलंकार। तो देखिए विरोधाभास अलंकार क्या होता है कि जहाँ काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध न होने पर भी अगर विरोध का आभास आपको होता है तो वहाँ पर कहलाता है विरोधाभास अलंकार। यानी वास्तव में विरोध नहीं होगा लेकिन विरोध का आभास होगा, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। चलिए उदाहरणों को लेके बात करते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि यह अनुरागी प्रेमी जो मन है उसकी गति को कोई नहीं समझ पाया है। इस लाइन में कोई अलंकार नहीं रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, त्यों त्यों उज्ज्वल, ये शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम वर्ण में मन डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब भाई मैं आपको बताऊं कि श्याम वर्ण में अगर कोई वस्तु डूबे तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? श्याम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्याम न होकर यहाँ पर क्या हो रहा है? उज्ज्वल हो रहा है। क्या हो रहा है? उज्ज्वल हो रहा है। श्याम वर्ण में अगर कोई चीज़ डूबती है तो वो श्याम वर्ण की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उज्ज्वल हो रहा है, इसलिए विरोध है, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो गया। दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या बताई गई है कि जैसे जैसे हमारा मन जो है, श्याम का अर्थ यहाँ पर कृष्ण रहेगा, श्री कृष्ण में डूबता है, वैसे वैसे हमारा मन क्या हो जाता है? उज्ज्वल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये तो ठीक थी बात, लेकिन यहाँ पर विरोध था, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे हम बात करते हैं कि श्याम मूरत मोहन श्याम मूरत श्याम की, मोहन मूरत श्याम की मैं की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर आप अनुप्रास कर सकते हो अति अद्भुत गति जो कि देखो श्री कृष्ण की जो सूरत है उसकी अद्भुत गति है। कैसी है? कि बस्ती सुचितु अंतर तऊ, तो देखो वह किसके हृदय में बसती है? प्रतिबिंब जग होय, वह जिसके हृदय में बसेगा। भाई जैसे मान लो आप श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, किसकी भक्ति कर रहे हो? श्री कृष्ण की अगर आप भक्ति करते हैं तो आपका मन तो उज्जवल होगा ही होगा। भाई आपका मन उज्जवल होगा, आपका हृदय जो है वो मतलब उज्जवल हो जाएगा, वो सभी जो मोह माया है उससे बाहर निकल जाएगा। ये बात अपन ने मान ली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विरोध प्रकट किया गया है, वो इसको लेके जग संसार प्रतिबिंब। अब कृष्ण की भक्ति आप करते हैं, कृष्ण का नाम आप लेते हैं, तो हृदय आपका निर्मल होना चाहिए, हृदय में आपके जो है वो उसकी छवि दिखनी चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब जग होए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा बता दिया कि आपके मन में श्री कृष्ण अगर है तो ये संसार जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वो उज्जवल हो जाएगा। प्रतिबिंबित जग होए, पूरे संसार को जो है वो दिखाई देता है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर विरोध भी प्रकट किया गया है, वास्तविक विरोध नहीं है भाई, वास्तविक विरोध नहीं है। यहाँ पर ये रहेगा कि सूचित अंतरतव, अगर हृदय में श्री कृष्ण का वास हो गया है तो प्रतिबिंब जग होए, तो पूरा संसार आपको जो है वो सुंदर लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब जग होए, अगर इसका ऊपरी अर्थ देखा जाए तो यहाँ पर विरोध प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर भी करना है। और कुछ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा ताकि हम तक वो सूचना पहुंच जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से है, HS स्टडी टॉक के नाम से। ठीक है, तो उसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है अपने जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जो अपने अलंकार बचे हैं उनको लेके हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है पहले ही सूचित कर देते हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियो जो है 1-2 दिन में आ जाएगा, अलंकारों का ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।